सोर्स ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ मैं एसिड्स की बात करूं तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया सा टेबल, और टेबल क्या होता है तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमारे क्या है, ये हमारे सोर्स ऑफ एसिड्स है। ध्यान से सुनो, तो नेचुरल सोर्सेज की यहाँ पे बात करी गई है, सब बातें बंद करो। नेचुरल सोर्सेज में क्या बातें करी गई है कि हमारे पास विनेगर जो है एसिडिक एसिड इसमें होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टॉर्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सौर मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर भी यही होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक एसिड। बेटा नेटल स्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक तो एंड स्टिंग सुना होगा आप लोगों ने, चींटियां काट लेती है। एक होता है नेटल में, कुछ पौधे ऐसे मिलते हैं जंगल में, उनमें ना ऐसे काटने के बाद जलन महसूस होती है, क्योंकि कांटे चुभ जाए तो जलन महसूस होती है, उनको नेटल स्टिंग, नेटल एक पौधा होता है, उसके स्टिंग के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। आई बात समझ में, क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया? तो हमने सोर्स ऑफ एसिड यहाँ पे पढ़ लिया। देखो एसिड के बारे में अब इसके यूजेस वगैरह भी है, तो बैटरीज में यूज करा जाता है, कई जगहों पे और भी यूज है, बट आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बेस के बारे में। लिखना नहीं है बेटा, क्या बोला था मैंने, स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, वहां से नोट करना, और लिखने बैठोगे तो फिर चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो बच्चों आ जाओ। देखो बेसिस क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं बेसिस। बेसिस के बारे में क्या जानना है, दोज substances which are bitter in taste, ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, कैन कन्वर्ट रेड litmus into blue and can provide OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सियल आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सियल आयन, ठीक है, आर कॉल्ड बेस। एक चीज और समझना है यहाँ पे, सुनो, कई बार एग्जाम में ना इस टॉपिक पे बढ़िया क्वेश्चन बनता है स्ट्रेंथ के बारे में, कि स्ट्रेंथ अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो डिफाइन करना हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होती है, तो पता नहीं क्या हो, कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। सुनना, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या फर्क है, जो एसिड ना जल्दी डिसोसिएट हो जाए वाटर में जाने के बाद, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि सुनो, मान लो एक एसिड लिया हमने, पानी में डाला, और पानी में जाते ही वो हाइड्रोजन आयन में टूट गया, तो अपने आप को हाइड्रोजन आयन में ब्रेक करना, जिसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी कैपेसिटी जितनी कम होगी उतना वीक एसिड होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो फास्ट रिएक्शन करके देंगे आपको, पानी में जाते ही स्प्लिट हो जाएंगे, फटाफट हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाएंगे, और मतलब रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। तो जो एसिड रिएक्शन फास्ट करेगा और जिसका डिसोसिएशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, क्या, रेट ऑफ डिसोसिएशन हाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टूटना, रेट ऑफ डिसोसिएशन इज मोर। आई बात समझ में? अच्छा, डिसोसिएशन को क्या बोलते हैं, इसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी क्लास की बात है, बस शॉर्ट में समझ लो कि जिसका रेट ऑफ डिसोसिएशन हाई हो, मतलब जो जल्दी अपने आप को डिसोसिएट कर ले, टूट तोड़ दे, अपने आप को ब्रेक कर ले, वो स्ट्रांग होगा, और जो ब्रेक नहीं होगा कैसा होगा, वीक होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे बेसिस के बारे में क्या होता है, तो इसके बारे में भी सेम चीजें हैं। क्या लिखोगे इसे बेसिक प्रॉपर्टीज में, तो बेसिक प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट, दूसरा क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, और तीसरा क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है भाई,
सोपे इन टच, बेटा देखो वैसे तो क्राइटेरिया ये 3 होता है, आप लिख दो सोपे इन टच, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम मान सकते हैं, आपने पढ़ा होगा ही। टच, ठीक है। चलो एग्जांपल्स की बात कर ले यहाँ पे। एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, NaOH, दूसरा क्या आ जाएगा, KOH, ठीक है बच्चों, और कोई, NH4OH, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं ना सभी को यहाँ लगा दो, सभी बेस बन जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। आगे देखो, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सभी के सभी हमारे क्या है, अब इनमें अगर तुम क्लासिफाई करने जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो है ये वाले, ये सभी हमारे स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है, बेस। आई बात समझ में, ये इनके बारे में है, स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब, सबको समझ में आ गया। बेस जो होते हैं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वीक बेस जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्शन इनका काफी तरीके से हो पाता है। समझ में आया सभी को।